अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो काल के भी काल हैं वो प्रभु महाकाल हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान महादेव का यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू माना जाता है, अर्थात यह स्वयं से ही उत्पन्न माना गया है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। भगवान महादेव का यह ज्योतिर्लिंग दक्षिणामुखी है, अर्थात इस शिवलिंग का मुख दक्षिण की ओर है। भगवान महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है, अतः प्राचीन समय में कोई राजा यहाँ रात्रि को नहीं रुक सकता था। शिव पुराण के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। वह भगवान महादेव का अनन्य भक्त था। वह अपनी प्रजा का अपने पुत्र के समान ही ध्यान रखता था और प्रजा भी उसका बहुत सम्मान करती थी। राजा चंद्रसेन का एक मित्र था जिसका नाम मणिभद्र था। वह शिवगणों में से एक था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजवान और अद्वितीय चिंतामणि प्रदान की। राजा चंद्रसेन ने उस मणि को माला में पिरोकर अपने गले में धारण कर लिया। मणि को धारण करते ही राजा के व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसका राज्य फलने फूलने लगा और उसकी प्रशंसा और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के राजा महाराजाओं को जब उस मणि के बारे में पता चला तो उन्होंने उस मणि को पाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। अन्य राजाओं ने आक्रमण करने की चेतावनी दी, किंतु राजा चंद्रसेन ने मणि देने से मना कर दिया और भगवान महाकाल का ध्यान करते हुए समाधिस्थ हो गए। कुछ समय बाद एक विधवा गोपी अपने 5 वर्ष के पुत्र के साथ वहां दर्शन करने के लिए आई। उस बालक ने मन में ही महादेव की पूजा करने की ठान ली और वहीं से एक पत्थर उठा लाया और उसकी श्रद्धापूर्वक पूजा शुरू कर दी। कुछ समय पश्चात उसकी माँ ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया, किंतु वह पूजा में इतना लीन हो चुका था कि उसे अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। कई बार बुलाने पर भी जब वह नहीं आया तो उसकी माँ क्रोध में आकर उसके पास पहुँची और उसे पीटना शुरू कर दिया और पूजा की सारी सामग्री को फेंक दिया। कुछ समय पश्चात एक अद्भुत घटना घटित हुई। वह कमरा एक मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया और उसके मध्य में एक सुंदर शिवलिंग विराजमान था और शिवलिंग के ऊपर पूजन सामग्री विधिवत रखी थी। इस घटना की जानकारी जब राजा चंद्रसेन को पता चली तो वह उस बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा भी वहां पहुंचे और उन्होंने राजा चंद्रसेन से क्षमा मांगी और सभी मिलकर महाकाल की पूजा आराधना करने लगे। भगवान महाकाल तब से उज्जैनी में ही विराजमान हैं। एक अन्य कथानुसार अवंती में वेदप्रिय नाम के एक अत्यंत ज्ञानवान, तेजस्वी और शिव के परम भक्त ब्राह्मण थे। वह रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करते थे। वहीं से कुछ दूर पर रत्नमाल पर्वत पर दूसर नाम का एक राक्षस रहता था। उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इस कारण से उसने ब्राह्मणों और धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उससे अपनी रक्षा के लिए लोगों ने महादेव की आराधना की। राक्षसों के आक्रमण करने पर महादेव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और एक ही हुंकार से दूषण का अंत कर दिया। भक्तों की अनुनय पर महाकाल उसी जगह पर स्वयं विराजमान हो गए। ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है।